हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लाइमेट। अब देखिए, हमने ना अपने पिछले चैप्टर्स में नदियों के सिस्टम को कर लिया, हमने और भी बहुत सारे हिमालयन माउंटेन्स कर लिए। अब जो हम कर रहे हैं बेसिकली क्लाइमेट, वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती हैं, ये बहुत सारा वेरिएशन क्रिएट करती हैं। कैसे? जैसे आपको क्यों लगता है कि साल के कुछ महीनों में आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, लेकिन आपको सेम जगह पे रह रहे हो, आपने कोई अब शिफ्टिंग नहीं किया है, उसी जगह पर साल के कुछ महीनों में आपको इतना हॉट और ह्यूमिड लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वेरिएशन की वजह से। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमारा वेरिएशन होता है, ये क्यों होता है? इसके लिए हमने दो नाम जो है हम यूज़ करते हैं। एक है हमारा क्लाइमेट और एक है हमारा वेदर। देखिए, वेदर क्या होता है, जैसे जब आप सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए, चाहे कितनी भी गर्मी है, तो आप देखते हैं कि जो सुबह के 5 से 6 बजे तक के आसपास का टाइम होता है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो आप उसको काफ़ी, एक तरह से हम बोलते हैं हमारे लिए वो बड़ा सूदिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन पास होता जाता है, दोपहर आती है, 12 से 2 बजे तक के आसपास और 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो काफ़ी हमारा हॉट हो जाता है। धीमे 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 जैसे कि हम देखें 10 बजे के बाद टेम्परेचर हॉट रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं वेदर। जो डे टू डे चेंज होता है हमारे टेम्परेचर में, उसे हम बोलते हैं हमारा वेदर। अब अगर इस चेंज को आप लंबे समय तक के लिए नोट करते रहें, जैसे कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वो हो जाएगा आपका क्लाइमेट। ठीक है? तो वेदर हमारा डे टू डे चेंजेस होता है और क्लाइमेट हमारा चेंजेस ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू सर्टेन हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है। तो इस तरीके से हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हमारे आसपास के जो टेम्परेचर है उसको वेराइट करती हैं। तो जैसे ये हमारा वेराइट करती हैं, कैसे करती हैं, अब हम अपने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है हमारे आसपास के टेम्परेचर को वेराइट करती हैं। आपको पता है, हिंदुस्तान में हमारे एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं राजस्थान। ठीक है? अब हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम डे पर इतनी ज़्यादा वेराइड होती हैं कि दिन के समय वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सेम डे रात के समय टेम्परेचर ड्रॉप होकर करीब 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक स्टेट में एक ही दिन में 50 से 15, 35 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। क्यों आया? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। इसी तरह से हम अपना अगर देखें, हमारे जो ये तो राजस्थान हो गया जहाँ पर आपको इतना वेरिएशन मिल गया। अंडमान निकोबार और हमारे केरला जैसे ऐसी जगहें हैं हमारे देश में, ये स्टेट या हमारे आइलैंड, जहाँ पर जो टेम्परेचर दिन में होता है वही टेम्परेचर रात में होता है। कोई चेंज टेम्परेचर में आपको दिन के समय और रात के समय नहीं मिलता। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं 5 से 6 बजे के आसपास, हमें टेम्परेचर काफ़ी सूदिंग लगता है। ये जो टेम्परेचर आपको सूदिंग लगता है, ये वो हिस्से हैं हमारे देश के जो हमारे देश के इंटीरियर में पड़ते हैं। जो हिस्से हमारे देश के कोस्टल एरियाज़ में पड़ते हैं, जैसे बॉम्बे, गोवा या साउदर्न सारी हमारी कोस्टल रेंज, वहाँ पर आपको ये वेरिएशन इतना नहीं लगेगा जितना इंटीरियर के हिस्सों में लगेगा। इसी तरह जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे हमारा मुंबई, गोवा या साउदर्न सारी रेंज, वहाँ पर टेम्परेचर में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता पूरा साल। मतलब जो हमारे ये हिस्से हैं मुंबई, गोवा, इस तरह के, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी पूरे साल नहीं मिलती। लेकिन जो हमारे इंटीरियर के हिस्से हैं, जो हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट हैं, जैसे हम बोले दिल्ली हो गया, हमारा मध्य प्रदेश हो गया, इंटीरियर के पार्ट हैं, यहाँ स्पेशली अगर हम दिल्ली की या नॉर्दर्न हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है हमारा बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये वेरिएशन इंटीरियर के इलाकों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज़ में नहीं।
ऐसा क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये हमारा होता है हमारा हवाओं का पैटर्न। इस पैटर्न के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं मॉनसून। तो जो ये हमारा मॉनसून शब्द हम यूज करते हैं ये अरबिक वर्ड मौसिम से आया है, मौसिम। तो ये जो अरबिक वर्ड मौसिम है इसका मतलब है सीजन। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो मॉनसून वर्ड हमने यूज किया है इसका मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। सीजनल रिवर्सल in the wind direction, in the wind direction in a year। एक साल में विंड की डायरेक्शन में जो सीजनल रिवर्सल होता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं मॉनसून। तो जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है उसे हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। मतलब हमारे इंडिया को हिंदी में मैं लिटरल बोलूं, ऑल्दो आप लोगों को शायद हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, हमारे देश को मल्हार का नाम दिया गया है। मल्हार मतलब हमारे देश में कुछ हिस्से ऐसे हैं और मोस्ट ऑफ द हिस्से जो ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सीजनल जो वेरिएशन है वो फेवरेबल है, मतलब काफ़ी अमाउंट में हमारे यहाँ बारिश होती है। हमारा साउदर्न पार्ट, हमारा साउथ ईस्ट पार्ट, इस तरह के हिस्से। लेकिन क्योंकि हम मॉनसून मतलब सीजनल क्या कर रहे हैं, सीजनल रिवर्सल इन द विंड, हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं कि सेम डे अगर लद्दाख में आप जाएं या पहलगाम में जाएं तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको 4 डिग्री या 20 डिग्री मिलेगा और सेम डे पर आपको टेम्परेचर राजस्थान में 45 डिग्री मिलेगा और तिरुवनंतपुरम में शायद 22 डिग्री मिलेगा। एक ही दिन में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर में इतना वेरिएशन आपको मिल सकता है। अब ये जो वेरिएशन हमारे इतने अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में होता है इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, हमारा वो इलाका जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो वो स्टेट है वो हमारा कोस्टल एरिया है या इंटीरियर का एरिया है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको इम्पैक्ट करती हैं। तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट है हमारा कंट्री का, जैसे हमारे देश में वहाँ पर जो बारिश होती है वो जून से लेकर सितंबर तक में होती है, ठीक है, नॉर्मल पैटर्न है हमारे देश में। लेकिन तमिलनाडु में ये अक्टूबर और नवंबर में होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे मैंने बताया, अब जैसे आपको राजस्थान का वो बताया, राजस्थान में जो हमारे घर बनाए जाते हैं वो थिक वॉल्स के बनाए जाते हैं और फ्लैट रूफ होती है। फ्लैट रूफ इसीलिए होती है ताकि सन की जो गर्मी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो छतें हैं उन पर ना पड़े और घर जो हैं थिक वॉल्स के बनाए जाते हैं ताकि अंदर से वो ठंडे रहें। इसी तरह जो हमारे तराई रीजन हैं वहाँ जैसे कि गोवा हो गया, हमारा मैंगलोर हो गया, वहाँ पर स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। क्यों? ताकि अगर बारिश हो तो पानी छतों पर इकट्ठा ना हो और घर जो हैं वो हमारे सुरक्षित रहें। इसी तरह जो असम है वहाँ पर हमारे जो घर हैं वो स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं। असम हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट पार्ट पड़ता है और हमारे देश के इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, उस बारिशों से घर को बचाने के लिए जो बैम्बूज के स्टिल्ट्स होते हैं उन पर घरों को बनाया जाता है ताकि घर जो हैं वो पानी से बचे रहें और पानी में ना डूबें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये कंडीशंस ही हमारे देश के, एक ही देश के अलग अलग हिस्सों में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करती हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में करेंगे कि क्यों हमारे ये सारे जो पैटर्न्स हैं क्रिएट होते हैं, इसके क्या रीजंस हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।